बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले आपके सामने देखें कि ये बेंजीन का फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है, आप सबको पता है इस बात का। तो इसको हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैल्कुलर स्ट्रक्चर है। उसमें ये जो पाई बॉन्ड है आपको पता है ये एक जगह पे फिक्स नहीं होता, ये सब जानते हैं इस बात को कि ये पाई बॉन्ड यहाँ है और फिर यहाँ आ जाता है, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये पाई बॉन्ड जो है एक जगह पे फिक्स नहीं होता। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ये कंजुगेशन शो करते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। जबकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपनी जगह पे फिक्स है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। इसे पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। की हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी की वजह क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ है ये यहाँ भी चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो असल बेंजीन आप ये भी इसको कंसिडर करेंगे, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर इकट्ठा करें तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी ड्रॉ कर देते हैं कि जो ये पाई बॉन्ड चूंकि किसी भी जगह पे फिक्स नहीं है तो इसको हम ऐसे सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉटेड लाइन से लिखा है, इसको फुल सर्कल से भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब बेटा क्या है, ये फुल सर्कल जो हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि पाई बॉन्ड एक जगह पे फिक्स नहीं है। हाफ पाई बॉन्ड इधर है, हाफ पाई बॉन्ड इधर है, हाफ हाफ हाफ। तो पूरे रिंग के अंदर 6 कार्बन के ऊपर इक्वली पाई बॉन्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए आप इस बॉन्ड, ये सिंगल है ये डबल है, तो सिंगल और डबल के दरमियान इस बॉन्ड को हम कहते हैं 1.5 बॉन्ड, यानी कि 1.5 बॉन्ड। तो इसलिए इस पाई बॉन्ड को, चूंकि एक पाई बॉन्ड इधर है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब पाई बॉन्ड किसी भी एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाता है। तो इसलिए बेंजीन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी स्ट्रक्चर लिखा हो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर तस्वर किया जाएगा। जब भी हम रिएक्शन समझते हैं या नाम लिखते हैं तो ये सारे अप्रूव्ड स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। तो ये हमने शुरू में पढ़ा था, इसमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो बहुत कम होती है, ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें तो ये 135 साइक्लोहेक्साट्राईइन हो सकता है, या साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन भी इसको कह सकते हैं। क्या, साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन। देखें ये इसका IUPAC नेम है, लेकिन इसका जो बेंजीन नाम अब हम यूज करेंगे, इसका नाम क्या यूज करेंगे, बेंजीन। तो बेंजीन इसका अप्रूव्ड नाम है IUPAC के तहत, इसका जो अप्रूव्ड नाम है वो बेंजीन है। इसको हम, ये काफी लंबा नाम हो जाता है, इसको हम बेंजीन के नाम को ही एज ए पेरेंट नेम यूज करेंगे और ये IUPAC का अप्रूव्ड नाम है। तो जब भी आगे हम डेरिवेटिव्स के नाम की बात करेंगे तो इसको हम पेरेंट चेन का नाम बेंजीन ही, या पेरेंट कंपाउंड का नाम बेंजीन ही लिखेंगे बार बार। तो ये आपको सबको पता है, ये इसका C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगर हो तो उनका नाम हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास बेंजीन है और ये उसके साथ एक ब्रांच लग गई है जिसको हम कहते हैं मिथाइल। ये ब्रांचेस हमने याद की थी अल्काइल ग्रुप में, आपको याद होगा, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शी ब्यूटाइल, ये तफसील आपको ऑलरेडी पता है। तो ये ब्रांच है, इसको बोलेंगे मिथाइल, और आगे ये पेरेंट नेम आ जाएगा बेंजीन। तो नाम इसका क्या बनेगा बेटा, मिथाइल बेंजीन। ब्रांच हमेशा शुरू में आती है, मिथाइल, और ये पेरेंट नेम बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और इसका ये जो लिखा होगा टोलीन, ये बेटा इसका कॉमन नेम है। क्या नाम है, कॉमन नेम। आपको पता है हम जो है वो कॉमन नेम, जैसे इथाइन का कॉमन नेम क्या था, एसिटाइलिन, पढ़ा हुआ है ना। इसी तरह 2 मिथाइल प्रोपेन है, उसका कॉमन नेम क्या था, आइसोब्यूटेन। तो आपको याद है कि हमने बहुत से कॉमन नेम्स भी याद करते हैं। एक IUPAC सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, एक उसके साथ साथ कॉमन नेम चलते हैं। तो मिथाइल बेंजीन जिसका कॉमन नेम टोलीन है, और इस टोलीन को इसका स्पेशल नेम भी कहते हैं। जो कमर्शियल यूज हम करते हैं तो टोलीन को ही IUPAC सिस्टम के तहत हम यूज करते हैं। तो टोलीन इसका स्पेशल नेम है, कॉमन नेम है, और मिथाइल बेंजीन भी इसको लिख सकते हैं। ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन का कोई स्पेशल नेम नहीं है,
हर एक का स्पेशल नेम होना जरूरी नहीं है, हर एक का कॉमन नेम होना जरूरी नहीं है। जैसे निक नेम होता है, किसी का एक नाम वालिदैन ने रखा होता है, फिर एक नाम उसका निक नेम रख देते हैं, तो निक नेम हर एक का नहीं होता, लेकिन एक नाम जो रजिस्टर्ड होता है, CNIC नंबर पे होता है, ID कार्ड पे होता है, वो हर एक का जरूर होता है। तो IUPAC सिस्टम के तहत हर कंपाउंड का एक नाम जरूर होगा, लेकिन कॉमन नेम सबका हो बेटा ये जरूरी नहीं है। तो ये इथाइल बेंजीन इसका नाम होगा। मैं नाम इसलिए जहां पे लिख रहा बोल रहा हूं क्योंकि जगह कम है, हमने बहुत से तकरीबन 50 के करीब हमने एग्जांपल्स करनी है। इथाइल बेंजीन। इसके बाद देखें ये ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम देखें बेटा क्या है, आइसोप्रोपाइल है। 3 कार्बन की ब्रांच हो और सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन सिंपल इसका नाम है। और इसका क्यूमीन, क्यूमीन इसका कॉमन नेम है। रिपीट करें, इसका कॉमन नेम टोलीन है, इसका कॉमन नेम क्यूमीन है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या है, क्यूमीन। इस तरह ये एन प्रोपाइल है, तो एन प्रोपाइल को पहले लिखेंगे, एन प्रोपाइल, यहां पे तो मैं लिखूं एन प्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो सिंपल बेंजीन इसका पेरेंट नेम है, ये बाद में आ जाएगा। और एन प्रोपाइल ब्रांच है, ये बेटा शुरू में आ जाएगी, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब ये एन प्रोपाइल था, अब बेटा ये क्या है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। पता ना कि ये ब्यूटाइल है और टर्शियरी कार्बन से बेंजीन से अटैच है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये इसकी ब्रांच, ये पेरेंट नेम टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, बहुत ही आसान है। उसके बाद आ जाए इसका जिसको अल्काइल ग्रुप आते हैं, ये नाम आसानी से कर सकता है। ये ग्रुप बेटा क्या है, अमाइनो। अमाइनो ऐसे ब्रांच आएगा तो क्या बनेगा, अमाइनो बेंजीन, अमाइनो बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, यानी कि जो ब्रांच है वो शुरू में आ जाएगी, तो ये बनेगा अमाइनो बेंजीन। और इसका कॉमन नेम, जैसे इसका कॉमन नेम टोलीन था, स्पेशल नेम टोलीन था, तो इस अमाइनो बेंजीन का स्पेशल नेम बेटा क्या है, एनिलीन। तो ये एनिलीन की फॉर्म में अगर आएगा तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद बेटा ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये बेंजीन। और इसका कॉमन नेम बेटा क्या है, फिनोल। तो मोस्ट कॉमन हम यूज करेंगे फिनोल। फिनोल इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम है, स्पेशल नेम है, लेकिन इसको हम फिनोल को IUPAC नेम भी तस्वर करते हैं। लेकिन ये जो कार्बोलिक एसिड है ये इसका कॉमन नेम है। तो फिनोल हाइड्रोक्सी बेंजीन IUPAC नेम है, फिनोल भी इसका IUPAC नेम है, और कार्बोलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अमाइनो बेंजीन IUPAC नेम है, और एनिलीन इसका स्पेशल नेम है, और इसको भी हम IUPAC नेम कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, बेंजीन के साथ देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है, इस ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखें बेंजीन का पहले 4 वर्ड्स लेने आपने, बेंज, आगे एल्डिहाइड, सिंपल नाम, ये स्पेशल नेम है, आपको आपने इसको एज इट इज याद करना है। बेंज, बेंजीन के पहले 4 वर्ड्स, बेंज, आगे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह बेंज, ये बेंजीन का बेंज, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आपको याद है कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर में हम आखिर में क्या लिखते थे, OIC एसिड, ओइक एसिड। तो बेंज आगे OIC एसिड, तो क्या बना, बेंजोइक एसिड। इसी तरह ये क्या बना, क्लोरीन लगा हुआ है बेंजीन के साथ, तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो बेंजीन। जैसे अगर ब्रोमीन लगा हो तो ब्रोमो बेंजीन, अगर आयोडीन लगा हो तो आयोडो बेंजीन। इसी तरह जैसे मिथाइल बेंजीन, ठीक हो गया, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, इनका कोई स्पेशल नेम नहीं है, बड़ा सिंपल सा नाम है ये। आगे ये बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक ग्रुप, बेटा क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक ग्रुप। SO3H को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये सल्फोनिक ग्रुप है, इसको बोलेंगे बेंजीन, पूरा लिख के आगे सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेटा स्पेशल नेम है, ये अगर आप याद नहीं करेंगे तो आगे आप उसके रिएक्शंस या कन्वर्जन जब आएंगी तो आप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको आपने याद करना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये आयनाइज हो सकता है, ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ सोडियम लग सकता है, तो ये बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर H को सोडियम से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपने याद रखना है। अब हम मजीद आगे करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा आप,
ये क्या है आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप जब लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोबेंजीन। मैं नाम जगह कई जगह पे लिख रहा हूँ, कई जगह पे नहीं लिख रहा, आप सुन के याद करें इसको क्योंकि बहुत आसान है। नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब बेटा ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जब इथीन हो, ये हमारे पास इथीन है, इसका अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दें, जैसे इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनता है, इथाइल। और जब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा विनाइल। तो विनाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको, विनाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसको, स्टाइरीन। आपको याद होगा ये यूज होगा आगे पॉलीस्टाइरीन बनाने में, पॉलीमर बनता है पॉलीस्टाइरीन। बहुत से विनाइल बेंजीन आपस में पॉलीमराइज होते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूलर मैस बनता है, एक पॉलीमर बनता है जिसको हम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। तो विनाइल बेंजीन या क्या बोलेंगे, स्टाइरीन। सेम इसी तरह ये क्या है हमारे पास, एसिटोफिनोन। देखिए ये कीटोन है, वैसे आपको पता ही है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको हम कीटोन कहते हैं। तो इसका नाम वैसे क्या होगा, ये मिथाइल है, ये फिनाइल। तो हम अल्फाबेटिकली दोनों ग्रुप्स को लिखते हैं, आपको याद होगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन इसका कॉमन नेम याद रखना आपने, एसिटोफिनोन। ये फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन में यूज करेंगे। इस ग्रुप को कहते हैं असाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को निकालकर एसिटाइल ग्रुप लगाना, एसाइल ग्रुप लगाना। एसाइल ग्रुप इसको कहते हैं C+O+R, ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। अगर आर की जगह मिथाइल लग जाए तो उसको बोलेंगे एसिटाइल। तो एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना बेंजीन रिंग में, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये हम आगे रिएक्शन में पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम याद होना जरूरी है। इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये क्या है बेटा, एसिटाइलिन। क्या है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में से अगर ये हाइड्रोजन निकाल दे, जैसे हमने कहा था इथीन में से हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनता है, विनाइल। इसी तरह बेटा इथाइन, ये इथाइन है, इथाइन में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइन का नाम क्या होता है, ETHYNE। इस ई की जगह हम क्या लगा देंगे, YL। तो क्या बनेगा, इथाइनाइल। क्या बनेगा, ये सा इथाइनाइल, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो इथाइनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन, इथाइनाइल बेंजीन। जैसे इथेन में से हाइड्रोजन निकालते हैं तो इथेन के ई क्या लगाते हैं, YL। देखिए ये इथेन है, इसका हाइड्रोजन निकाल के लगाते हैं YL। तो ई हटा के YL, जिस तरह इथाइन है, ये इथाइन है, इसका H निकला तो इथाइन के ई को हटा के YL लगाया तो क्या बना, इथाइनाइल बेंजीन। तो ये आप याद रख सकते हैं आगे। फिर आगे ये बेंजीन है C6H6 बेंजीन है। इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इस ग्रुप को बेटा क्या बोलेंगे, फिनाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, फिनाइल ग्रुप। जैसे इसको बोला था विनाइल, इसको बोला था इथाइनाइल, और जब इथेन से निकालेंगे तो इथाइल, प्रोपेन से निकाला था प्रोपाइल। इसी तरह बेंजीन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, फिनाइल ग्रुप। अगर फिनाइल है, ये फिनाइल याद रखना, ये भी यूज करेंगे हम। इसको हम ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, अगर हम इसका ये फिनाइल इस तरह भी लिख सकते हैं। बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो हासिल होने वाला ग्रुप फिनाइल कहलाता है। अब अगर ये टॉलिन है, ये क्या है बेटा, टॉलिन था CH3। अब हाइड्रोजन बेंजीन से निकालने की बजाय इस हाइड्रोजन से निकालें, आप यहां से हाइड्रोजन निकालें तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे, बेंजाइल। अब अगर इससे एक और हाइड्रोजन निकाल दें तो उसको बोलेंगे बेंजल। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक बारीक सी चीजें हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जितना मर्जी आप कहें कि मुझे चैप्टर आता है, आप कन्वर्जन्स करने के काबिल नहीं होंगे। तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकालें तो फिनाइल, इथीन में से हाइड्रोजन निकालें तो विनाइल, इथाइन में से हाइड्रोजन निकालें तो इथाइनाइल। इसी तरह बेटा टॉलिन में से इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो बेंजाइल। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दें तो इसको बोलते हैं बेंजल। अब देखें, अब ये बेंजाइल ग्रुप है, इसके साथ क्लोरीन लगा दिया है तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह इस बेंजाइल के साथ OH लगा दें तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दें आप और यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल क्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजल क्लोराइड। तो ये बेटा हमने जितने भी नाम याद किए हैं या प्रैक्टिस की है इनकी, ये थे मोनोसाइक्लिक। अब हम बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम कैसे याद रखने हैं आपने।
पॉलीसाइक्लिक की बेटा दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है कि जो आइसोलेटेड रिंग्स, पॉलीसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स को, ये भी एकदम नजदीक पड़े थे, मोनोसाइक्लिक थे, एक बेंजीन रिंग था। अब हम बात करेंगे एक से ज्यादा रिंग हो, एरोमेटिक बेंजीन रिंग हो और वो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब दोनों बेंजीन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन हो या उनकी एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक ना हो, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड रिंग्स। तो देखिए ये फिनाइल था, मैंने पढ़ा था ऊपर, C6H5 को फिनाइल कहते हैं, ये भी फिनाइल, तो इसको बोलेंगे बाईफिनाइल। क्या बोलेंगे? बाईफिनाइल। दो बेंजीन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। इसी तरह ये दो फिनाइल कार्बन से अटैच है तो ये भी आइसोलेटेड कहलाएंगे, तो इसको बोलेंगे डाईफिनाइल मीथेन। क्या बोलेंगे? ये एज ए ब्रांच यूज होगा जब भी फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप जब एज ए ब्रांच यूज होगा, तो जब बेंजीन रिंग एज ए ब्रांच यूज होगा उसको फिनाइल प्रोनाउंस करेंगे, उसको एज ए ब्रांच यूज करने के लिए। तो दो फिनाइल ग्रुप इस मीथेन से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन का एक कार्बन, उसको मीथेन कहते हैं, तो डाईफिनाइल मीथेन, ट्राईफिनाइल मीथेन, तीन फिनाइल कार्बन से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये पेरेंट चेन होगी। ये पेरेंट चेन एक कार्बन की हो तो क्या कहते हैं? मीथेन। एक कार्बन की पेरेंट चेन हो तो क्या कहते हैं? मीथेन। उसके साथ तीन फिनाइल ग्रुप अटैच है तो क्या बोलेंगे? ट्राईफिनाइल मीथेन। अब ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, दरमियान में ऑक्सीजन आ गया तो क्या बोलेंगे? डाईफिनाइल ईथर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन दरमियान में आया तो क्या बोलते हैं बेटा? इसको ईथर। तो दोनों तरफ फिनाइल है, डाईफिनाइल ईथर। अब ये तीन फिनाइल है और आपस में लीनियरली कंबाइन है। ये फिनाइल है, इसकी ये पैरा पोजीशन है, ये भी पैरा पोजीशन है, तो सेंटर वाले फिनाइल की दोनों पैरा पोजीशन जो है उस पर फिनाइल लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? पैरा टर फिनाइल। क्या बोलेंगे? पैरा टर फिनाइल। क्या बोलेंगे बेटा? पैरा टर फिनाइल। अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड रिंग के बाद फ्यूज रिंग्स क्या होते हैं। फ्यूज रिंग में देखिए बेटा, दो बेंजीन रिंग, जैसे वहां पे दो फिनाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन थे, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड दो कार्बन आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं फ्यूज रिंग, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा एक जिससे ये जुड़े होंगे। अगर इसके मैं ये रिंग को खत्म करके अगर डबल बॉन्ड शो करूं तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन से एक दोनों रिंग आपस में ज्वाइन है, इसको बोलेंगे फ्यूज रिंग पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये बेटा क्या है? नेफ्थलीन, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, इसको बोलेंगे फिनेंथ्रीन। क्या बोलेंगे? फिनेंथ्रीन। और अगर चार बेंजीन रिंग ऐसे जुड़े हो तो इसको क्या बोलते हैं? पायरीन। तो ये तीन आप इससे फेमिलियर होते हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और पायरीन। उसके बाद आता है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि सब्स्टिट्यूशंस अभी तक हमने पढ़ी है, एक तक अब पढ़ा जाए। अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस आ जाएं तो उसको बेंजीन को कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले देखें मिथाइल ग्रुप दो इकट्ठे आ गए हैं, 1-2 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे, 1-4 पोजीशन पे। जब तक एक ब्रांच होगी तो नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने पढ़ा मिथाइल बेंजीन, उसको 1 मिथाइल बेंजीन कहें ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरोबेंजीन हमने नहीं कहा 1 क्लोरोबेंजीन, हम ब्रोमोबेंजीन हमने नहीं कहा 1 ब्रोमोबेंजीन। तो जब एक ब्रांच हो, ये हमारे पास है फर्ज करें ब्रोमोबेंजीन, तो हमने ये नहीं कहना 1 पे ब्रोमीन है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन जो है इसकी हर कार्बन जो है वो कार्बन 1 ही होगी जहां पे ब्रांच लग जाएगी। अगर ये ब्रोमीन यहां लगा होता तो फिर भी ये ब्रोमोबेंजीन था, यहां पे लगा होता फिर भी ब्रोमोबेंजीन था। इसके लिए नंबरिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब दो ब्रांचेस आ जाएं तो उसमें नंबरिंग करना जरूरी हो जाता है। तो ये नंबरिंग करेंगे तो यहां से करें तो 1-2, यहां से करें तो 1-2, दूसरा तरीका अब यहां से करें 1-2 3 4 5 6, तो 1,6 डाईमिथाइल ज्यादा बेहतर है या 1,2 डाईमिथाइल? तो रूल वही है जो हमने एल्केन्स में पढ़ा था कि ब्रांच नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जहां से ब्रांच करीब होगी। अगर आप इसको 1 कहते हो तो ये 2 करीब है, अगर इसको 1 कह के इधर से जाते हो तो ये 6 पे मिथाइल आएगा, तो वो नंबरिंग ठीक नहीं है। तो जहां से ब्रांच करीब होगी नंबरिंग वहां से करेंगे। तो ये बनेगा 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, ये बनेगा 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन और ये बनेगा 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। इसकी नंबरिंग इधर से करो, इधर से करो, सेम आएगी। इसकी नंबरिंग इधर से करो, करीब आएगी, इधर से दूर आएगी। तो हम यहां से करेंगे 1 2 3, तो 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन और 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। एक नई बात याद रखनी है बेटा, जब मिथाइल की एक ब्रांच हो तो उसको हम कहते हैं टॉलीन, स्पेशल नेम उसका था। लेकिन अगर मिथाइल की 2 ब्रांचेस लग जाएं तो उसका स्पेशल नेम होता है जाइलीन। क्या होता है? जाइलीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। तो ये जाइलीन है, ये भी जाइलीन है, ये भी जाइलीन है, क्योंकि 2 मिथाइल इकट्ठे आ गए ना, चाहे 1-2 पे हो तब भी जाइलीन, 1-3 पे हो तब भी जाइलीन और 1-4 पे हो तब भी जाइलीन कहेंगे। लेकिन
1-2 वाली पोजीशन को कहेंगे ऑर्थोजाइलिन, 1-3 वाली को बोलेंगे मेटाजाइलिन और 1-4 वाली को बोलेंगे पैराजाइलिन। यानी कि कॉमन नेम जब लिखते हैं हम, जैसे IUPAC नेम लिखते हैं तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3, लेकिन कॉमन नेम में हम यहाँ जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग नहीं करते बल्कि हम लिखते हैं आर्थो। अगर 1-2 पोजीशन पे कोई चीज अटैच है यानी कि इसी का नाम क्या होगा, आर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। पैरा डाइमिथाइल बेंजीन का क्या मतलब है, पैरा पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, याद रहेगा। मेटा डाइमिथाइल का मतलब क्या होगा, 1-3 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हैं। आर्थो डाइमिथाइल बेंजीन का क्या मतलब होगा, 1-2 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हैं। तो इसका एक नाम होगा आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। एक नाम होगा आर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। और IUPAC नेम क्या होगा, 1-2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1-3 डाइमिथाइल बेंजीन और 1-4 डाइमिथाइल बेंजीन भी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं आप 2 मिथाइल टोलिन, यानी कि सेकंड वाले को ब्रांच कह लो और इसको टोलिन कह लो, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ऑर्थोमिथाइल टोलिन भी कह सकते हैं, मतलब इसके काफी नाम आप बना सकते हैं। अब आ जाए आप कि नेक्स्ट फिनोल है। अब ये OH2 आ गए, पहले हमने पढ़ा था एक OH हो तो उसको फिनोल कहते हैं। जैसे एक मिथाइल हो तो टोलिन कहते हैं, 2 मिथाइल आ जाए तो क्या कहेंगे, जाइलिन। इसका जब एक OH हो तो फिनोल कहते हैं, जब 2 OH आ जाएं तो इसको हम जो है कैटिकोल कहते हैं। ये कॉमन नेम पहले समझ लें, OH2 इकट्ठे आ जाए आर्थो पोजीशन पे इसको कैटिकोल कहते हैं। OH जब 1/3 पोजीशन पे आ जाए तो उसको रिसोर्सिनोल कहते हैं, और अगर 1/4 पैरा पोजीशन पे आ जाए इसको पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, आर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं। ये कॉमन नेम है। कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन भी क्या है, कॉमन नेम। तो 1-2 पोजीशन को क्या कहते हैं, आर्थो, 1-3 को मेटा और 1-4 को पैरा नाम देते हैं कॉमन नेम जब हम लिखते हैं। इसी तरह इसकी ये नाम आपने याद रखने हैं, कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और जो है वो आखिरी क्या है, हाइड्रोक्विनोन। अब देखिए 1-2 ये 2 क्लोरीन 1-2 पोजीशन पे लगे हैं, तो 1-2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1-3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1-4 डाइक्लोरो बेंजीन। इसको क्या बोल सकते हैं, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह अगर मिथाइल जैसे मैंने बताया 2 हो तो जाइलिन कहते हैं, और अगर 3 मिथाइल हो किस पोजीशन पे हो, ये 1 है, 3 है और ये 5, इसका नाम बनेगा 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है, मेसिटाइलिन। कॉमन नेम क्या है, मेसिटाइलिन। कॉमन नेम याद करने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है क्योंकि इसको मेमोराइज करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन IUPAC में देखिए कितना आसान है। 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो IUPAC नेम हमेशा आसान होते हैं समझना और याद रखना क्योंकि उसमें रूल्स चल रहे होते हैं, सिस्टमेटिक कोई बात हो रही होती है। कुछ रूल्स आप याद करते हैं, सारों के नाम आपको याद हो जाते हैं, लेकिन कॉमन नेम चूंकि हर एक का डिफरेंट होता है उसको याद करना पड़ता है। इस तरह के 4 मिथाइल आए 1 2 4 5, 1 2 4 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन। ये नाम तो आसान है लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, ड्यूरीन। इसको याद करना पड़ेगा। तो मिथाइल अगर एक हो तो टॉलिन, 2 मिथाइल आ जाएं तो जाइलिन, 3 मिथाइल आ जाएं 1 3 5 पे तो मेसिटाइलिन, अगर 4 मिथाइल आ जाएं 1 2 5 6 पे तो जो है 4 5 पे तो इसको क्या बोलेंगे, ड्यूरीन। तो अब हम चलते हैं ऐसे कंपाउंड्स की तरफ जिसमें दोनों जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। देखिए बेटा अब हमारे पास डिस्कशन आएगी कि हमारे पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो फिर उसका नाम कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो पहले आप देखें कि उन दोनों में से कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसका कोई स्पेशल नेम एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए जरा, इसका स्पेशल नेम हमारे पास क्या होता है, फिनोल, और इसका स्पेशल नेम हमारे पास कोई भी नहीं है, नाइट्रोबेंजीन। उसका IUPAC नेम है, उसको कोई स्पेशल नेम नहीं है, जबकि हाइड्रोक्सी बेंजीन का स्पेशल नेम है फिनोल। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि एक ब्रांच हो उसका स्पेशल नेम ना हो जबकि दूसरे का स्पेशल नेम हो, तो जिसका स्पेशल नेम होगा उसको हम कह देंगे पेरेंट चेन, ये फिनोल पेरेंट चेन बन जाएगा। तो ये कार्बन 1 हो जाएगा और ये 2, तो इसको आप एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 नाइट्रोफिनोल। क्या बन जाएगा, 2 नाइट्रोफिनोल।
ये बात याद रखनी है कि जब दो ब्रांचेस हों, एक का स्पेशल नेम हो, दूसरी का स्पेशल नेम ना हो, तो जिसका स्पेशल नेम हो उसका स्पेशल नेम लिखेंगे, दूसरी को एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे। उसका स्पेशल नेम जिसको लिखेंगे उसकी कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहेंगे। यहां देखें, फिनोल का स्पेशल नेम होता है, नाइट्रोबेंजीन का भी मैंने बताया नहीं होता। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1, इस तरफ जाए या इस तरफ, यहाँ पे 2 पे कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे है, तो 2 3 4, इसका नाम क्या बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। अभी इधर आ रहे हैं, फिर वही बात, फिनोल इसका पेरेंट नेम बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। पेपर में एक क्वेश्चन जब आता है वो पूछता है कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे आप, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये बनेगा इसका नाम। अब इधर आ जाए, नाइट्रो, फिर इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन आपको पता है इसका स्पेशल नेम होता है टोलीन। तो टोलीन इसका पेरेंट चेन बनेगा, ये 1 और 2 नाइट्रोटोलीन। इसका आ जाए 1 टोलीन, फिर 1 2 3 4 2 4 डाई नाइट्रोटोलीन। सेम इसी को फॉलो कर रहे हैं। इधर आ जाए, टोलीन पेरेंट चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलीन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलीन को हम क्या कहते हैं, TNT। इसको TNT के नाम से याद करते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलीन। इसी तरह यहाँ पे देखें, क्लोरोबेंजीन का कोई स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन बेंजल्डिहाइड स्पेशल नेम है, तो इसका बोलेंगे बेंजल्डिहाइड पेरेंट नेम बन जाएगा, तो 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। इसी तरह एनिलीन का स्पेशल नेम है, तो क्या नाम होगा इसका 1 2, ये एज ए ब्रांच यूज होगा, 2 क्लोरो एनिलीन। इसी तरह ये बेंजोइक एसिड का पेरेंट नेम है, तो 3 पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नंबरिंग इस तरफ से क्यों नहीं की, क्योंकि यहां से ब्रांच दूर है, यहां से ब्रांच करीब है, तो इसका नाम क्या होगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों ब्रांचेस ऐसी हों, दोनों का स्पेशल नेम एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि फिनोल भी है, ये देखें तो फिनोल है, इसको देखें तो ये टोलीन है, तो दोनों का स्पेशल नेम है, तो फिर हम किसको ब्रांच बनाएंगे और किसको पेरेंट चेन में शामिल करेंगे, पेरेंट नेम में शामिल करेंगे। तो ये प्लोरिटी ऑर्डर बना हुआ है, इसको आपने याद करना है। इस प्लोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सी ग्रुप सबसे पहले है, फिर साइनाइड है, इसको प्रोटोकॉल देना है, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिटाइल ग्रुप, फिर OH है, फिर NH2 ग्रुप है, फिर अल्कोक्साइड ग्रुप है, और फिर R ग्रुप है। इनमें इस सीरीज को आप याद रखेंगे, तो इसमें देखें OH पहले आ रहा है या मिथाइल पहले आ रहा है, तो OH देखें यहाँ पे है, और ये R ग्रुप मिथाइल ग्रुप बाद में आ रहा है, तो OH को हम प्रेफर करेंगे, तो ये पेरेंट नेम बन जाएगा इसका फिनोल, और इसको हम एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे। किस पोजीशन पे है 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। OH पहले आ रहा है, OH इसको देखें तो फिनोल, इसको देखें तो एनिलीन, दोनों का स्पेशल नेम है, तो OH देखें पहले आ रहा है, NH2 बाद में आ रहा है, तो OH को हम फिनोल कह देंगे, और इसको ये 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, इसको एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 अमाइनो फिनोल। सेम इसी तरह ये एल्डिहाइड है, मिथाइल, एल्डिहाइड पहले आ रहा है और मिथाइल बाद में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या नाम बना 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसी तरह कार्बोक्सी ग्रुप पहले आ रहा है और OH बाद में आ रहा है, इसको देखें तो फिनोल, इसको देखें तो बेंजोइक एसिड, दोनों का स्पेशल नेम है, तो किसको ब्रांच बनाएंगे, प्रायोरिटी में ये पहले आ रहा है, तो ये पेरेंट नेम बन गया बेंजोइक एसिड, और इसकी 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है OH, तो OH जो ब्रांच होगा तो क्या कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये बेटा सिंपल से नाम है जिसको हमने देखा कि अगर दोनों ब्रांचेस में से एक पेरेंट चेन स्पेशल नेम रखता हो, दूसरे का ना हो, तो फिर उसी को हम पेरेंट नेम बना देंगे, दूसरे को ब्रांच ट्रीट करेंगे। जब दोनों ब्रांचेस का ऐसी सूरत हाल हो कि दोनों का पेरेंट चेन एग्जिस्ट कर, स्पेशल नेम एग्जिस्ट करता हो, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट जो है इसको हम देखेंगे, ये जो आपके सामने बनी हुई है, जो इन दोनों में से पहले आ रहा होगा, इन सारों में से वो स्पेशल नेम होगा, दूसरा ब्रांच तस्वर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि वो कंपाउंड जिसमें दोनों का स्पेशल नेम नहीं है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, मजीद हम एग्जाम्पल करेंगे अभी, कि दोनों क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, आयोडोबेंजीन, इसका भी कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो इसको हम कैसे फिर नंबरिंग करेंगे। तो इसको नंबरिंग करने का तरीका बेटा आपने याद रखना है, वो ये है कि अल्फाबेटिकली
बात गौर से सुनिए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकली जो बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा नहीं, जो बाद में आएगा उसको आपने कार्बन 1 कहना है। आयोडीन का आई और क्लोरीन का सी, पहले सी आता है और आयोडीन बाद में आता है, तो आयोडीन को आप पहला नंबर देंगे। तो 1 2 3 तो लिखेंगे अल्फाबेटिकली ब्रांच को, लिखेंगे अल्फाबेटिकली ब्रांच को, लेकिन नंबरिंग के लिए आपने जो है किसको प्रेफर करना है, जो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा उससे नंबरिंग करनी है, लेकिन लिखना ब्रांच को अल्फाबेटिकली है। कैसे, ये क्लोरीन पहले आता है, आयोडीन बाद में आता है, तो आयोडीन बाद में आया, इसको कार्बन 1 कहेंगे। 1 2 3 तो 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन, तो लिखा क्लोरीन को पहले, लिखा क्लोरीन को पहले, लेकिन नंबरिंग के लिए आपने किसको प्रेफर करना है, जो बाद में आएगा। ये रूल थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखना है आपने। यहां बताएं, नाइट्रोजन का N, ब्रोमीन का B, ब्रोमीन पहले आ जाता है और नाइट्रोजन का N बाद में आता है, तो यहां बाद वाले से नंबरिंग करेंगे। 1 2 तो लिखेंगे ब्रोमीन को पहले, 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। सेम इसी तरह आपके सामने ये एक कंपाउंड है, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके साथ अब अमाइनो ब्रांच लगी हुई है, नाइट्रो ग्रुप लगे हुआ ब्रोमीन। वैसे तो ये ब्रांच यहां से करीब है, तो जब करीब ब्रांच आ जाए तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे, अल्फाबेटिकली बाद में आने वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ 1 है और ये 2 पे ब्रांच आ रही है, ये स्पेशल नेम होगा इसका, क्योंकि ये NH2 से यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन सल्फोनिक ग्रुप जो है NH2 से पहले आता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा। नंबरिंग इधर से करेंगे, 2 पे अमाइनो है, 3 पे नाइट्रो और 5 पे ब्रोमो, तो क्या नाम होगा इसका, लिखेंगे अल्फाबेटिकली। 2 का अमाइनो का ए पहले आएगा, 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोबारा सुने, 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ अल्फाबेटिकली जो नंबरिंग का जो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड पेरेंट नेम है, तो वहां से कार्बन 1 होगा, तो दूसरी तरफ जाने से NH2 की तरफ जाएंगे तो ब्रांच करीब है, तो इसलिए उसको नंबर देना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब मिक्स प्रैक्टिस करते हैं और कुछ कंपाउंड्स की, ताकि हमारा कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल बेटा आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पे ये आपको पता पेरेंट चेन टॉलिन है, तो यहाँ पे ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3। अब बताएं कि ये हमारे पास टॉलिन पेरेंट नेम आ जाएगा, 2 पे ब्रोमीन है, 3 पे नाइट्रो, तो ब्रोमीन हमेशा पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो टॉलिन, 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो टॉलिन इसका नाम होगा। यहाँ पे बताएं क्या करेंगे, शाबाश, तो ये मिथाइल है, तो इस तरफ हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, और इस तरफ क्या है, नाइट्रो ग्रुप। तो जब यहाँ से दोनों तरफ से बराबर पोजीशन पे है, तो नंबरिंग का असूल हम क्या बनाएंगे, जहां बाद में आएगा, ये बताया था मैंने आपको, जो बाद में आएगा, ब्रोमीन बाद में आता है या नाइट्रो ग्रुप बाद में आता है, तो नाइट्रो बाद में आता है, तो नंबरिंग इस तरफ जाएगी हमारी, तो ये होगा 1 2 3 4 5, तो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो टॉलिन, 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो टॉलिन, बहुत ही आसान है। इसका देखें, ये सिंपल बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड में जो ये एल्डिहाइड ग्रुप इससे पहले आता है मिथाइल से, इसलिए इसको पेरेंट नेम देंगे, और इसकी 2 और 4 और 6 पोजीशन पे ट्राई मिथाइल है, तो क्या नाम बनेगा, 2 4 6 ट्राई मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 4 6 ट्राई मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसी तरह ये क्या है बेटा, ये वही बात, ये बेंजल्डिहाइड है, अगर ये OH को देखें तो ये फिनोल है, तो बेंजल्डिहाइड का पहले आता है जो फार्माइल ग्रुप है, OH बाद में आता है, तो इसको हम पेरेंट चेन देंगे नाम बेंजल्डिहाइड, और 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH को हम ब्रांच बना देंगे, तो क्या नाम बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड, कॉमन नेम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, सैलिसाइल एल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड भी कहते हैं। आर्थो क्यों कहते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। इसी तरह ये पेरेंट चेन इसका देखें तो ये बेंजोइक एसिड है, और इसकी 2 पोजीशन पे OH है, तो OH आपको बताया था मैंने क्या आता है, बाद में आता है, तो इसलिए ये बेंजोइक एसिड होगा, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहेंगे, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहेंगे, और इसका तीसरा नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। देखिए ये सैलिसाइल एल्डिहाइड है,
इस एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये OH इधर भी है इधर भी है, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसाइल एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है, बन जाता है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कोई मुश्किल बात तो नहीं इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये OH है, OH पहले आता है, और मिथॉक्सी ग्रुप सीरीज में देखेंगे तो ये बाद में आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरा मिथॉक्सी फिनोल या 4 मिथॉक्सी फिनोल, क्या बोलेंगे, ये इसको मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, 4 मिथॉक्सी फिनोल ये इसका IUPAC नेम है, और पैरा मिथॉक्सी फिनोल भी इसको हम कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये आपने याद रखना है। अब ये देखिए हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन हो, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप हो, इसको कीटोन कहते हैं, पता है ना इसका, तो ये कीटोन है, ठीक है। अब दोनों फिनाइल ग्रुप हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डाई फिनाइल कीटोन, जैसे डाई मिथाइल कीटोन होता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम क्या है, बेंजोफिनोन। और इस बेंजोफिनोन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। और ये बेंजोफिनोन को ही हम IUPAC नेम भी तस्वर करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोइल, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोइल। जैसे बेंजाइल पढ़ा था ना, वहां यहाँ पे CH2 होता था बेंजाइल में, ये बेंजाइल है, अभी पीछे पढ़ा हमने। टॉलिन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। ये है बेंजोइल, OIL है, तो इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O जब बेंजीन के साथ अटैच हो, बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम याद रखना है। इसके बाद ये ग्रुप फिनाइल है, और इस ग्रुप को कहते हैं एसीटेट, ये एस्टर्स आते हैं, एस्टर्स में होता है, फिनाइल एसीटेट, क्या नाम है इसका, फिनाइल एसीटेट, ये भी आपने याद रखना है। ये फिनाइल है, ये एस्टर्स हैं, एरोमेटिक एस्टर, फिनाइल, ये एसीटेट है, फिनाइल एसीटेट। अब ये 2 कार्बोक्सी ग्रुप इकट्ठे आ गए हैं तो इसको हम बोलते हैं 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम होगा इसका, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, क्या नाम है इसका, कॉमन नेम थैलिक एसिड। जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इकट्ठे आ जाएं तो इसको बोलते हैं 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 1,2 पोजीशन पे हैं तो इसी का जो कॉमन नेम क्या है, थैलिक एसिड, क्या कॉमन नेम है इसका, थैलिक एसिड। और अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1,3 पोजीशन पे आ जाए, ये 1, 2, 3, तो इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड था, इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। और अगर ये 1, 4 पोजीशन पे आ जाए तो इसको बोलते हैं टेरीथैलिक एसिड, क्या बोलते हैं, टेरीथैलिक एसिड। ये कॉमन नेम है, ये एक्स्ट्रा याद रख लें आप। 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। अगर 1, 3 पे हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, और अगर 1, 4 पे आ जाए तो इसको बोलते हैं टेरीथैलिक एसिड भी कहते हैं, और 1, 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसके साथ अमाइड ग्रुप लग जाए तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड, क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। ये भी आपने याद रखना है कि C डबल बॉन्ड हो, ये जो के साथ NH2 लग जाए तो जिसको, जैसे एसिडमाइड आपने पढ़ा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 कहते हैं एसिडमाइड, तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड। अब ये 2 फिनाइल ग्रुप हैं और दरमियान में ऑक्सीजन है, तो 2 फिनाइल ग्रुप दरमियान में ऑक्सीजन हो तो इसको क्या बोलेंगे, डाई फिनाइल ईथर। इसका दूसरा नाम क्या है, अगर इसको मैं इकट्ठा कर लूं तो ये बन जाएगा फिनोक्सी, क्या बन जाएगा, फिनोक्सी बेंजीन। जैसे इसको मैंने कहा था मिथोक्सी बेंजीन, ये ऑक्सीजन को एक ग्रुप के साथ इकट्ठा कर देते हैं तो ये बन जाएगा मिथोक्सी बेंजीन। अगर मैं इथाइल लगा देता यहाँ पे तो ये बन जाता है इथोक्सी बेंजीन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इथाइल लगा दूं तो ये बन जाता है इथोक्सी बेंजीन। तो ये फिनाइल को जब ऑक्सीजन के साथ इकट्ठा बोलते हैं तो इसको बोलते हैं फिनोक्सी। फिनोक्सी ये इकट्ठा हो गया, ये बेंजीन, तो इसको फिनोक्सी बेंजीन भी हम कह सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, 2 नाम सिर्फ रह गए बेटा। ये 2 नाम बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारा बेटा टॉलिन है, आपको पता ही है, क्योंकि ना ब्रोमो बेंजीन स्पेशल नेम है ना इथाइल बेंजीन स्पेशल नेम है, तो टॉलिन आपको पता है स्पेशल नेम है। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, तो 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमीन, 4 पे इथाइल। तो ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है लिखने में, तो 3 ब्रोमो 4 इथाइल टॉलिन,
क्या नाम बनेगा, 3 ब्रोमो 4 इथाइल टोलिन। अब आखिरी नाम देखिए बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसमें आपने बताना है ये फिनोल है, पेरेंट नेम फिनोल है। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएं तो नंबरिंग के लिए जो बाद में अल्फाबेटिकली आएगा उसको आप रेफर करेंगे। तो ये 1 से किस तरफ जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ जाएंगे या आयोडीन की तरफ जाएंगे, तो आयोडीन बाद में आता है इसलिए इस तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, लिखना अल्फाबेटिकली है। नंबरिंग के लिए आपने उसको प्रेफर करना है जो बाद में आता है, लिखते वक्त अल्फाबेटिकली लिखना है। तो 6 ब्रोमो, ठीक है, 4 क्लोरो 2 आइडोफिनोल, क्या नाम होगा इसका, 6 ब्रोमो, ठीक है, क्या नाम होगा, 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आइडोफिनोल। तो ये आपका सिंपल जो है नाम होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारा सिंपल जो प्रोसीजर था। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आप ये सारी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस नहीं करते, इसको लिख लिख के तैयार नहीं करते, जब तक आप मैथ आपने पढ़ा होगा ना, मैथ मैट्रिक में, जब तक आपको फॉर्मूलाज ना आते हों, आपको टेबल्स ना आते हों, तो आप मैथ नहीं कर सकते। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और फॉर्मूला नहीं आता तो आप मैथ नहीं कर सकते। एक बच्चा कहता है मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, मेरा मैथ बड़ा अच्छा है, ये नहीं हो सकता। इसलिए कोई स्टूडेंट ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है अगर उसको नोमेनक्लेचर उसकी फिंगर टिप्स पे नहीं है। क्यों, जब तक आपको किसी मॉलिक्यूल का नाम फौरन आपके जेहन में नहीं आता, उसका स्ट्रक्चर आपको फौरन ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट नहीं हो सकते। तो अच्छी ऑर्गेनिक तभी आएगी अगर आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की जो नोमेनक्लेचर है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स की आपकी फिंगर टिप्स पे हो। हर स्ट्रक्चर देख के, हर नाम आए स्ट्रक्चर बनाना आता हो, स्ट्रक्चर आए आपको नाम ड्रॉ करना आता हो, तो फिर आप समझ रहे हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको केमिस्ट्री समझने में आसानी होगी। अदरवाइज आपको केमिस्ट्री समझने में आसानी नहीं हो सकती। जितना मर्जी टीचर जोर लगाता रहे, आप कहेंगे समझ नहीं आती। उसके पीछे वजह क्या होगी कि आपको नोमेनक्लेचर सही नहीं आती। दूसरी बात, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी कितनी है। आप लेक्चर को दरमियान में से सुनते हैं, कंप्लीट सुनते हैं, या एक सीक्वेंस के साथ सुनते हैं। जब तक सीक्वेंस के साथ लेक्चर ना सुना जाए, तो एक दरमियान में से लेक्चर मिस करके अगला सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स देने में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें। अल्लाह हाफिज।